मिलकर अपन पढ़ने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? स्क्रीन पर आपके लिए है, आप लोग मिलकर मेरे साथ पढ़िए जोर से। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उखाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। विश्वास करने वाले ताली बजा के प्रभु को जोरदार, मैं कहता हूं जैसे हमेशा कहता हूं, जबरदस्ती ताली बजाइए ताकि आपको भी मालूम पड़े प्रभु के वचन की महिमा है, परमेश्वर के वचन की गरिमा है, परमेश्वर के वचन में ताकत है। प्रभु आज कुछ लोगों से बात करना चाहता है, और वो ये लोग कौन है मालूम? जो अपने जीवन यात्रा के अंदर थक गए हैं। वे जो कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, वे जो कहते हैं इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, वे जो कहते हैं मैंने बहुत कर लिया अब मुझे विश्राम चाहिए, वे जो कहते हैं इससे ज्यादा अब मुझसे मत पूछिए। लेकिन प्रभु की आत्मा आज आपको आमंत्रित करता है और कहता है आपको थकने के लिए नहीं, नया बल देने के लिए प्रभु इस भवन में लेकर आया है। आपके निराशा के मध्य में आपकी पत्ता चिट्ठी बंद कर सील लगाकर फाइल साइड में रखने के लिए नहीं, प्रभु की आत्मा आपको आज सुबह आमंत्रित करता है, मेरे हाथ में तुम्हारे मसले और मामलों को दो, मैं तुम्हें नया बल दूंगा और नया बल देने के बाद मैं तुम्हें खड़ा करूंगा और खड़ा करने के बाद तुम्हें मेरी महिमा का पात्र बना दूंगा। प्रभु की आत्मा कहता है। प्रभु का वचन किससे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्पष्ट रीति से प्रभु की आत्मा दर्शन में मुझे बताया, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। प्रभु के दास ने बखूबी संदेश दिया, उसके ऊपर एक और संदेश देने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने जो भविष्यवाणी का वचन मुझे सौंपा मैं आपको इस तरह सौंप रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं प्रार्थना करने वालों से। वो कहते हैं, प्रार्थना करने वालों हियाव मत हारो, हियाव मत हारो। इसका मतलब प्रार्थना करने वाले भी, बाकी बोलिए आप लोग, हियाव हार सकते हैं। धन बल काम नहीं आया कोरोना के अंदर, सम्मान बल काम नहीं आया, पदवियां काम नहीं आए, रिश्तेदार काम नहीं आए, और प्रार्थना करते करते कई बार आपने अपने आप से भी पूछा होगा कौन है वो जन मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु के आत्मा बोल रहा है प्रार्थना करते करते भी आपने पूछा होगा मैं क्यों प्रार्थना करूं, मेरे से क्यों प्रार्थना करवाई जा रही है, मुझसे क्यों कहा जा रहा है कि मुझे नहीं करना। आपने ऐसे जोर से भी कहा है, लेकिन अगर आप वे जन हैं, आज प्रभु का आत्मा आपसे लूका 18:1 से कहता है, स्क्रीन पर आ गया होगा लेकिन मेरे साथ मिलकर पढ़िए। उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, उनसे ये दृष्टांत कहा। मेरे साथ पढ़िए एक बार और जोर से, एक बार और जोर से पढ़िए, कमान। हाँ, उसने इसके विषय में की, हाँ भाई लोग पढ़ना भूल गए आप लोग, और हियाव न छोड़ना, उनसे ये दृष्टांत का। दृष्टांत की ओर मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं आज सुबह आपको प्रोत्साहित प्रभु के वचन से करना चाहता हूं। ये वर्ष आपके लिए खत्म हो रहा होगा, ये वर्ष आपके लिए कैसा रहा होगा आप जानते हैं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, बाइबल का परमेश्वर साल के अंदर बंद रहने वाला नहीं, प्रतिज्ञा का देने वाला, प्रतिज्ञा को पूरा करना भी जानता है और आपके जीवन में प्रतिज्ञा पूरा करना भी चाहता है। निराश होकर बैठने के लिए नहीं, हियाव बांधकर और तौलिया मैदान में फेंकने के लिए नहीं। आज सुबह प्रभु का आत्मा आपसे कहता है मैं तुझे इस भवन में इसलिए लेकर आया हूं कि मैं तुझे नया बल प्रदान करूं, मैं तुझे नई शक्ति प्रदान करूं, मैं तुझे नया सम्मान मैं तुझे दूंगा यदि तू मेरी ओर निरंतर निरंतर निहारता रहेगा। लेकिन यहां से मैं थोड़ा और आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं, और जो पद मैं आपके लिए आज पढ़ना चाहता हूं वो पाया जाता है 2 कोरिन्थी 4 अध्याय के अंदर। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसकी 16 आयत से आगे और 16, 17 और उसके बाद 5वें अध्याय की पहली आयत भी हम पढ़ेंगे। और मैं बस इतना ही कर रहा हूं, मैं जस्ट प्रभु के वचन को पढ़ रहा हूं और मैं आपको प्रभु के विषय में न केवल जानकारी, लेकिन जैसे हमने सीखा जानकारी काफी नहीं है, हमारे जीवनों को बदलना जरूरी है। निराशा में हमेशा बैठे रहे, पाप में हमेशा बैठे रहे, गंदगी में हमेशा बैठे रहे, आदतों में हमेशा बैठे रहे और बोलते रहे क्या करें, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। बोलना काफी नहीं है, आपके लिए प्रभु ने वचन के अंदर एक बदलाव को रखा है, उसको स्वीकार कर कर हमेशा कीड़ा नहीं तितली बनने की अवस्था में भी प्रभु आपको मेरे को लेकर आना चाहता हूं। 16 में लिखा है, 4 के 16 में, इसलिए हम हियाव, अरे जोर से भाई, केवल भाई लोग बोलेंगे मेरे साथ, इसलिए हम हियाव, एक बार और जोर से भाई लोग, इसलिए हम
एक बार और जोर से, इसलिए हम 4:1 देखिए, वहां पर भी यही लाइन लिखी है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हम हियाव नहीं छोड़ते। नौकरी है इसलिए नहीं, जमीन है इसलिए नहीं, पैसा है इसलिए नहीं, हमको किसी ने कुछ वादा दे दिया है इसलिए नहीं, हमारे लिए किसी ने सरकारी चिट्ठी पर सील लगाकर दे दिया इसलिए नहीं, हम हियाव इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें प्रभु ने वचन दिया है और वचन पूरा होगा और वचन की महिमा होगी और प्रभु अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेगा। इसलिए हम, अरे जोर से बोलिए, इसलिए हम, अपने आप को बोलिए, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। एक बार और, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव नहीं छोड़ना। हियाव कब छोड़ते हैं? जब सब कुछ अच्छा होता है तो कोई हियाव छोड़ना नहीं चाहता। जब सब विपरीत होता है ना, तब हियाव छोड़ना चाहते हैं। जब कुछ नहीं हो रहा है तब हियाव छोड़ना चाहते हैं। जब हो रहा ही नहीं है तब हियाव छोड़ना चाहते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन हो रहा नहीं है, तब हियाव छोड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपको कहना चाहता है, मेरी बहन, मेरे भाई, घर को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों को लेकर, अतीत को लेकर, भविष्य को लेकर, आपको प्रभु आज इतना कहना चाहता है, डू नॉट गिव अप। जब तक मैं सिंहासन पर हूं, प्रभु कह रहा है, जब तक मैं सिंहासन पर हूं तू हियाव मत हारना, तू हियाव मत हारना। लेकिन मैंने इतना साल इंतजार किया, मेरा तो हुआ ही नहीं कुछ काम। मेरे प्रियो, 18 नहीं, 28 नहीं, 800 नहीं, प्रभु के वचन में अगर लिखा है तो आप पकड़ कर कहना, प्रभु तेरे वचन में तूने मुझसे कहा है, इसलिए मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा।